गीता। नमस्ते। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें आज हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। आज श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हरिओम। ईश्वर, ब्रह्म, पुरुषः ये तत्व है, आधार है। इस तत्व से परे और कुछ नहीं है। कहीं भी ब्रह्मांड में इस तत्व के बाद और कुछ नहीं है। ये सबका आधार, ये तत्व ही आधार है, ये तत्व ही मूल है, वेद। सो दीज आर प्रिंसिपल्स जिससे बनता है प्रकृति। हम, आप, वृक्ष, उस आधार से हम बनते हैं। जैसे बादल आकाश के आधार पर रहता है, हर प्रकृति, हर ये ब्रह्मांड जो दिखता है वो सब ईश्वर तत्व से बना हुआ है। और ये कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर तत्व को जानना है तो प्रकृति को भी जान लेने से थोड़ा बहुत आप ईश्वर तत्व को समझ सकते हो। प्रकृति में बहुत कम तत्व प्रयोग किया गया है और तत्व बाकी है, वो विभूति जो आपको खुद अनुभूति लेना है। आपकी जितना प्यास है ईश्वर को जानने के लिए, उतना ही आप जान सकोगे। प्रकृति लेकिन एक माध्यम है ईश्वर को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। जैसे सूर्य, ईश्वर कैसे है? प्रकाशित है, उज्जवल है, न्यायाधीश है, न्याय में आते हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। तो इससे प्रकृति को थोड़ा बहुत देखने से, लक्ष्य करने से थोड़ा बहुत ईश्वर तत्व समझ में आता है। लेकिन जीवन भर आप कोशिश भी कर लो, ईश्वर का हर विभूति जानना बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन एक उसको जानने का एक प्रयास और इच्छा होनी चाहिए। तो जब ये आपके अंदर आ जाता है तो आप देखोगे हर वक्त विभूति ही विभूति, हर वक्त ईश्वर ही प्रकाशित होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है। रावण को मारने के लिए कैकेयी के रूप में, मंथरा के रूप में ईश्वर प्रकट हुए, हमें समझ में नहीं आया। सीता जी को भ्रमित करने में सोने का मृग बन गए, समझ में नहीं आया। तो ये जो समझ होता है, ये जो प्रकाश होता है, ये सब विभूतियां हैं।
तो हमारे जीवन में हमारे जीवन रुचिकर बनाने के लिए, टू मेक इट हैपनिंग, बहुत सारे भ्रम होते हैं। और जब हम भ्रम से दूर हो जाते हैं, भ्रम हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता है, इसका मतलब ईश्वर की विभूति हमने पा ली। ये संसार की हर माया को, हर भ्रम को काट सकता है, वो है ईश्वर की विभूति। अगर एक बार आपको पहचान आ गया है कि ये आधार, ये सब जो घटता है, ईश्वर की विभूति। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको शरीर को अच्छा लगे, आपके शरीर को बुरा लगे, इससे कोई मायने नहीं है। सब ईश्वर की विभूति है। ईश्वर को जानने के लिए हर वक्त प्रयास चलती है। आप नहीं जानना चाहोगे, सोना भी चाहोगे, जो भी करना चाहोगे, दस्तक तो होता ही रहेगा। ये दस्तक को हम दुख समझ लेते हैं। जब ईश्वर दस्तक देते हैं तो हम उसे दुख का नाम दे देते हैं, लेकिन हर दुख ईश्वर की दस्तक है। और हर सुख, वो दुख से जो हमने, दुख के अंदर से जो हम उससे निकलते हैं, तो उसका परिणाम है हर सुख। हर दस्तक समझिए, डरिए मत, विभूति ही विभूति मिलेगा। इफ यू गो थ्रू द सॉरो, द पाथ ऑफ सॉरो, और निकलने का प्रयास आप में हो, हर दुख से आप निकलने की प्रयास कर रहे हो, यही सबसे बड़ा आपका विश्वास है। आपकी निकलने की जो प्रयास, आपका प्रयास ही आपका विश्वास। जो प्रयास नहीं करते हैं वो विभूति कभी नहीं पा सकते। आप जाते हो मंदिर, मंदिर गए इसीलिए दर्शन हुआ, विभूति मिला। आपने प्रयास किया निकलने के लिए, घर से निकलना, अंधकार से निकलना, दुखों से निकलना, भ्रम से निकलना, यही प्रयास विभूति लाकर आपको देती। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। चलेगा मामा चलेगा। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। डरिए मत, या कुछ हार जीत नहीं है, कुछ हार जीत नहीं। कभी हम जीतते नहीं, कभी हम हारते नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम। अनुभव कीजिए और आप देखोगे, हर जो, जैसे जो ताश खेलते हैं, हर पत्ते पे कुछ नया मोड़ है। आह्लादित करने वाला हर मुहूर्त है। हर मुहूर्त आपको आह्लाद दे सकते। थैंक यू मामा, थैंक यू। बहुत सुंदर। क्या समझ में आया शैली मैडम?